हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। सो गाइस, देखिए हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा पड़ रखा है। तो मौसम ना आज और कल से मौसम ऐसा हो रखा है। बाकी 2-3 दिन पहले इतना अच्छा मौसम हो रखा था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली थी। बट कल और आज से जो है मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठंड बढ़ चुकी है, कड़ाके की ठंड जो कहते हैं ना वो शुरू हो चुकी है। तो हम सभी लोग उठ चुके थे टाइम पे, क्योंकि वही नींद खुली जाती है अपने टाइम पे। बट ये कि बिस्तर से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था, बाहर का मौसम देख के तो बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी उठना था, क्योंकि अंशु का था स्कूल और फिर सुबह का नाश्ता बनाना, ये सारे काम जो ढेर सारे थे वो सारे करने थे, इसीलिए फिर उठना ही पड़ा। तो उठ के हाथ मुँह धोना, जो भी ब्रश करना होता है वो हो चुका है। इसके बाद फिर मैं सीधे आ चुकी हूँ किचन में। तो काम स्टार्ट हो रहा है किचन से, क्योंकि अंशु का स्कूल है। टाइम पे उसका जो लंच होता है वो तैयार करना होता है, ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया था मटर। ये जो मटर होते हैं उसे सुखा के स्टोर करके रखा जाता है। तो इसको मैंने एक रात पहले भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने 3-4 आलू ले लिए हैं, छील के धो के। अब मैं इसमें सीटी लगा लूँगी। वैसे अंशु को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड जी बना रहे हैं चाय। तो कभी कभार मेरी हेल्प कर देते हैं किचन में, क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रहा है और चाय टाइम पे सभी को चाहिए होती है। मम्मी आई हैं, तो मम्मी को भी मैंने उठते ही पहले उनको 1 गिलास गुनगुना पानी दे देती हूँ मैं, और उसके बाद ही मम्मी चाय पीती है। तो चाय पानी उनका टाइम पे मम्मी को चाहिए होता है। तो यहाँ पे चाय भी बन रही है और साथ में मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और ये कुछ बर्तन हैं जो मैंने रात को धो के रखे थे ना, मैं सुबह लगा रही हूँ। वैसे मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, पानी निकल जाता तो लगा लेती हूँ, और नहीं निकलता फिर अगले दिन लगाती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी उबल रही है। और इसके बाद अंशु भी उठ चुका है, मतलब हम सब साथ में ही उठ चुके थे। अंशु नहाने धोने के लिए गया है, नहा धो के फिर वो अपना पूजा पाठ करेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने निकाल दिया है प्याज टमाटर, और ये देखिए अंशु नहा के पूजा करने में लगा हुआ है। तो अंशु ने झाड़ू लगा के मंदिर को हल्का सा साफ़ करके पूजा कर लिया था, क्योंकि मंदिर में शाम को भी साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए फिर सुबह भी साफ़ रहता है। तो घर में कोई भी पूजा पाठ कर लेता है, मतलब जो सबसे पहले नहाएगा वो सबसे पहले दिया जलाएगा। तो अंशु ने कर लिया था। और इसके बाद फिर मैं अभी उसके लिए दूध बनाऊँगी। तो दूध और बिस्किट उसको आज खाने थे, और कभी वो दूध और पराठा भी लेता है, इसलिए मुझे फिर पराठा पहले बनाना पड़ता है। तो यही सब हो रखा था। और मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के, सब्जी अभी मैं छौंका लगाऊंगी तो उसकी तैयारी भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो अंशु को दूध दे देते हैं। दूध और बिस्किट उसको मैंने दे दिया था। इसके बाद फिर मैंने जो सीटी लगाने के लिए रखा था, ये सीटी लग चुके थे। अब बारी थी सब्जी चढ़ाने की। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं आज लेट ना हो जाए। तो बट फिर भी मैंने इतनी जल्दी जल्दी काम किया और टाइम पे हो भी गया था। मगर आज पता है क्या हुआ, गाड़ी लेट हो गई, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं, हो भी जाता है ना कभी 10-5 मिनट लेट भी हो जाती है। इसके बाद मैंने तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, तेज़पत्ता, हरी मिर्च नहीं सॉरी सूखी मिर्च, उसको भून लिया था। इसके बाद जो प्याज टमाटर होते हैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद हल्का सा नमक डाल के इसको भून लेंगे। और साथ में ही मैं बना रही थी यहाँ पे पराठे और बाकी सब्जी, क्योंकि सीटी लगा रखी है ना, तो बस ये ज़्यादा पकाने का तो रहेगा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दूसरे ही साइड, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा था लेट होगा, इसलिए मैं जल्दबाजी करके आ चुकी हूँ। अंशु रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में एक साथ 2 काम कर रही हूँ। तो किचन में काम करते हुए 2 हाथ भी कम पड़ जाते हैं जब हमें होती है देर। वैसे मुझे कभी भी इतनी लेट नहीं हुई कि बस को इंतज़ार करना पड़े। मैं हमेशा मतलब टाइम पे ही रेडी हो जाता है अंशु। और इसके बाद ये देखिए अंशु रेडी हो चुका है, तो मैंने उसके लिए उसका लंच पैक कर दिया है। और इसके बाद ये थे पराठे, मैंने उसके लिए बनाए थे। अब मैं बनाऊंगी रोटी।
तो ये है सब्ज़ी की तरफ देख लेते हैं। सब्ज़ी बस पकी गई थी और उसके बाद फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल के अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। तो आपको यहाँ पे आटा कम दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी बनी चुकी है, चावल मतलब सब बना दूँगी, थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ। आजकल ऐसे ही हो रहा है, पता है, मैं मतलब 2-2 3-3 बार मुझे रोटियाँ बनानी पड़ती है। एक बार अंशु के टिफ़िन के लिए, फिर हस्बैंड जी के लिए, और मम्मी बहुत लेट में खाती है, तो फिर जब मम्मी खाती है तब मुझे फिर बनाना पड़ता है। तो ये छोटे मोटे काम में छोटे दिन में फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है, फिर अपने और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, इसीलिए एक बार रोटी और पराठे बना के जो है मैंने हस्बैंड जी और अंशु को दे दिया था। बाकी अभी हम 3 जने और बचे हैं, हिमांशु, मम्मी, मैं। जो भी बर्तन हो चुके थे उनको मैंने हाथों हाथ वॉश कर लिया है। आप ऊपर देख सकते हैं मैंने किचन भी समेट के अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे किचन से स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू लगाना। तो यहाँ पे किचन पे भी झाड़ू लगा लिया। आज मुझे एक काम और करना था। मेरी जितने भी गमले हैं उनमें जो खाद होती है ना, गोबर वाली खाद, यानी गोबर मिक्स करना था, सूखा गोबर जो होता है, तो ये वाला काम करना है। तो अभी मैं करूँगी क्योंकि फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, इसलिए मैं पहले इस काम को कर लूँगी। तो ये जो दरी है इसको मैंने वो झाड़ छोड़ के सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे समेट लिया था। और ये बेडशीट जो मैंने पुरानी वाली निकाली थी वॉश करने के लिए, वो भी मैंने वॉश नहीं करी, वो मैं आज करूँगी मशीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा था, मुझे लगा धूप आएगी तो मैं वो कर लूँगी, मगर फिर धूप आई नहीं। तो मैंने कहा चले कल को धो लेंगे, यानी आज मैं उसे मशीन में डाल के धो के सुखा भी लूँगी। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट लगा दी है और यहाँ पे कवर भी लगा दिए। तो ये वाली बेडशीट ना आजकल उतना अच्छा नहीं लगता है, ठंडी सी लगती है। जो गर्म वाली चादरें होती है ना वो सही रहती है बिछाने में। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू मैं लगाना स्टार्ट कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे ये डालना है। और ये 2-4 दिन से पड़ा ही हुआ है, घर से मंगाया था हमने। ये बहुत ही, जब पुराना गोबर हो जाता है ना तो वो मिट्टी में बदल जाता है, तो उसी टाइप का गोबर हो रखा था। और ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है खाद। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको कब तक छोड़ के रखूँ, आज मैं इसे कर ही लेती हूँ। वैसे मैं इसे बाहर ले जाके भी कर सकती थी क्योंकि ये गिर भी रहा है, बट बाहर ना फ्लोर गीला हो रखा है, बिल्कुल ओस गिर रखी है, इसलिए फिर मैंने कहा इसको मैं अंदर ही कर लेती हूँ। तो जिन जिन गमलों में मिट्टी ज़्यादा हो रखी थी उसको मिट्टी को मैंने निकाल लिया था, और जो ये गोबर है थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे डाल दिया था। इससे पौधों की ना ग्रोथ अच्छी होती है, उन्हें खाद मिलता है तो ये अच्छे हो जाते हैं। और ये सभी में मैंने इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी निकाल के इसमें गोबर वाली खाद जो होती है वो डाल दी थी। तो इसी तरीके से सब मैं मिक्स करके मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे हो भी चुका था, अभी इसमें और बचा है। कल शाम को मम्मी ने बाहर वाले पौधे जितने भी थे सब में मम्मी ने डाल दिए थे, और अभी नीचे भी हैं 4-5 गमले बड़े वाले नीचे हैं, तो उसमें भी डालना है, उसमें डालूँगी बाद में। इसके बाद ये जो पौधा है आपने देखा बिल्कुल फैल चुका था, और पता है मुझे ये वो ही नहीं था, दिमाग ही नहीं रहा कि इसको मैं वो कर सकती हूँ, डंडा बांध के सीधा कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा चलिए इसको भी लगे हाथ कर लेते, तो इसको मैंने सीधा कर दिया है। फिर ये क्या होता है ना, टेढ़ा जाते जाते टेढ़ा ही जाएगा फिर ये। इसके बाद फिर ये छोटू सा है, तो यहाँ पे जितने भी गमले हैं उसमें मिट्टी भराई। जब हम इन पौधों को लेके आए थे तो वहीं से ही लगवा के लेके आए थे, मिट्टी वगैरह सब कुछ, गमले में पौधे लगाना वहीं से करवा के लेके आए थे। और हर 15 दिन में इनमें दवाई या खाद इस तरीके से डालना पड़ता है। वैसे मैं तो भूल जाती हूँ, कभी कभी 15 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है, मगर टेक केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इस पौधों के पीछे, मतलब बहुत लगे रहना पड़ता है, तब ये थोड़े ठीक ठाक होते हैं। तो जितने भी इंडोर प्लांट थे सभी में मैंने डाल के हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दिया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता है, बस मिट्टी में जो है ना नमी बनी रहे, बस इतना ही पानी डालना पड़ता है। तो ये कार्य मेरा हो चुका था। इसके बाद अब रहता है सफाई वाला, तो गमलों को हटा हटा के मैं सफाई करना स्टार्ट कर दिया। इतना सारा तो यहीं पे गिर चुका है ये। तो मम्मी कर रही हैं मंदिर में दिया बाती, अब मम्मी की बारी है। मम्मी हमेशा चाहे कोई करे ना करे मम्मी करती है हमेशा। तो मम्मी यहाँ पे करने के बाद फिर तुलसी में दिया लगाना होता है, और मुझे लेट हो जाएगा आज। लेट क्या हो जाएगा, मतलब हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, तो सुबह सुबह ये कार्य हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे।
इसके बाद फिर झाड़ू में मैं मार ही रही थी और ये कार्य मेरा चलता रहता है क्योंकि और चीज़ें भी होती है ना, तो मुझे ना इन चीज़ों में टाइम लगता है। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई में बहुत ही आराम आराम से करती हूँ ताकि अच्छे से कर पाऊँ। इसके बाद फिर यहाँ की भी बेडशीट मैंने निकाल के बाहर रखी है सारी, और ये वाली मैंने बेड में डाली थी, मैंने फिर निकाल दी ये वाली। और जो भी पौधे जहाँ जहाँ के थे, जहाँ से उठाए थे, उनको उनकी जगह पे मैंने लगा दिए हैं। अब बारी है मेरी झाड़ू लगाने की। तो झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सीधे बाहर बाहर तो झाड़ू गीला हो जाएगा, मुझे डायरेक्ट पोछा लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे हल्का हल्का मारते हुए चलेंगे। ये अंशु का कैरम है, मम्मी आई है ना, मम्मी को अंशु के साथ कैरम खेलना पड़ता है। तो मम्मी कैरम लूडो, बस चेस नहीं खेल पाती है मम्मी, कैरम लूडो मम्मी खेल लेती है। तो ये दोनों नाती और पोते जो है यहाँ पे बैठ के गेम भी खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको बिस्तर का ढेर पड़ा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इनको साइड रख दिया था। मैंने नीचे नहीं रखा क्योंकि नीचे गंदगी हो रही थी, इसलिए मैं बाहर रख दिया। अब ये चादर आदर लगाने के बाद इनको इनकी जगह पे लगाएंगे और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के सूखा सूखा पोछा मार दूँगी फ्लोर पे कि जल्दी सूख जाए। झाड़ू वाड़ू का काम जब मेरा पूरा हो चुका था, उसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। नीचे का भी मैंने नहीं लगाया, मैं बता दूँ, नीचे मैं मशीन लगाऊंगी तो पानी पानी हो जाएगा ना, इसीलिए। और इसके बाद एक चीज़ ये भी रहता है, सुबह सबको नाश्ता ना टाइम पे ही चाहिए होता है। तो आज मैंने जैसे कि बताया, मैं रोटी दाल चावल सब कुछ मेरा साथ में ही रहेगा। तो उसी की तैयारी चल रही है। अंशु और हिमांशु करते हैं पढ़ाई, तो उन लोगों को टाइम पे दे दो, फिर वो लोग बाद में ही आते हैं। मतलब अगर 11 बजे खाना पीना हो जाता है उनका, तो शाम के 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं वो। फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर उसके बाद पढ़ाई चल जाती। क्योंकि हिमांशु आजकल यहाँ आया हुआ है तो मेरा बढ़िया हो रखा है। अंशु की पढ़ाई अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है उसकी। फिर वो चला जाएगा ना तो फिर मुझे बैठाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलिए 1 महीना है तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था। मैं बना रही हूँ जीरा राइस। तो तेल डाल के, जीरा डाल के, तेज़पत्ता डाल के, हल्की सी हल्दी ताकि कलर अच्छा है, और हल्का सा नमक ताकि चावल थोड़े से खिले खिले बने। तो इस तरीके से बनाएंगे ना अच्छा लगता है, कभी कभार दाल चावल इस तरीके से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चावल को रख दूँगी और इसके बाद सीधे मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि फिर मैं जब तक ये चावल बनेगा तब तक मैं नहा धो के आ जाऊँगी। और फिर हुआ ही ऐसा, मैं इसको छोड़ के चली गई थी, मम्मी ने देख लिया था और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और आने के बाद फिर यही रहता है, सबको टाइम पे ही चाहिए होता है ना। तो अभी मैं फिर से रोटी बनाऊंगी। तो आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, मतलब ठंडी के दिन है, ठंडी रोटी हो जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने सुबह थोड़े से पराठे बनाए थे, थोड़ी सी रोटी बनाई थी। फिर अब मम्मी को कराऊंगी मैं नाश्ता, इसीलिए फिर मम्मी के लिए गर्मा गर्म रोटी अभी बना ली थी। तो ये छोटे मोटे काम ना बहुत हो जाते, पता है, 2-2 3-3 बार रोटी बनाना, 2-3 बार चाय बनाना, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है और दिन का पता ही नहीं चलता है। इसी वजह से मम्मी ने कह दिया था कि आज तुम 11 बजे खाएंगे, 11 साढ़े 11 बजे तक रोटी दाल चावल सब कुछ एक साथ निपटा देना, ताकि और काम के लिए टाइम मिले, वरना पूरा दिन मेरा ना ऐसे ही चला जाता है। तो इसी के साथ ही मैंने सभी के लिए खाना लगा लिया था। मतलब हम 3 ही जने थे यहाँ पे। तो यहाँ बैठ के खाना खाने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ अपने अगले कार्य की तरफ। बर्तन हो रखे हैं यहाँ पे, और आजकल तो बर्तन मलने में कितना मज़ा आ रहा है ना सभी को ही। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा कूल टैंकी के पानी से बर्तन मलने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सच में बता नहीं सकती, इतना ठंडा लगता है। मुझे डांट पड़ती है कि मोटर चला लो बर्तन धोते समय गुनगुने पानी से, या वहाँ से गीज़ल से पानी लेने के लिए। बट मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है कि इतने बार तो बर्तन होते हैं, अब इतने बार मैं गर्म पानी लेने जाऊँ, क्योंकि किचन में गीज़ल अभी लगा नहीं है ना, बाद में लगाएंगे यहाँ पे। इसलिए फिर मैं ना ये टैंकी के पानी से ही धो देती हूँ, जो कि हाथों में इतना ज़्यादा ठंडा लगता है और हाथ पैर इतने फट जाते हैं ना इतने बार पानी में काम करने से। आजकल मतलब किचन में काम करना सज़ा हो जाता है, सच में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो बर्तन धोने के बाद फिर यहाँ पे मैं करूँगी किचन की सफाई। तो यहाँ पे मैंने सिंक के साथ साथ टैप को भी हल्का फुल्का मल के अच्छे से यहाँ पे पानी मार के साफ़ कर लिया था। और बस एक एक हाथ मारते हुए गैस मैंने ना पहले ही साफ़ कर लिया था। सबसे पहले गैस साफ़ करके फिर
जो भी धोना धाना था वो काम किया था। तो इसके बाद फिर मैं बाहर जाऊंगी, मैंने बताया था बाहर जो है गीला हो रखा था और फिर थोड़ा सा मिट्टी वाला काम भी था, इसलिए मैंने आज बाहर का भी नहीं किया। तो ये किचन का काम, खाना पीना और ये वाला काम पहले हो जाता है ना, तो घर के और लोग भी फ्री, मैं भी फ्री, फिर मेरा जो काम है वो बस धीरे धीरे चलता ही रहता है आराम से। तो ये काम हो ही चुका था, अब मैं अपने काम को आगे को बस करते रहूँगी। बाहर का मौसम इस तरीके का हो रखा है, कोहरा लगा हुआ है और ये पूरे ऐसे ही रहने वाला है, दिन का भी पता नहीं चलता है, पता है, और ऐसे में काम करने का भी मन नहीं करता, बट काम तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। मम्मी अभी यहाँ पे गमले लगा रही हैं, कुछ पौधे इसमें से ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे नए पौधे मम्मी लगा रही है, इसलिए मैंने कहा चलो बाद में करेंगे, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रखी थी ना नीचे। सूजी को भी मैं बाहर लेके आ गई हूँ, कुर्सी लगा दी है, कुर्सी के ऊपर मैंने एक शॉल बिछा रखा है, उसको कपड़े पहना रखे हैं जो कि वो पहनती नहीं है। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने जो इसका आगे का पार्ट है वो मैं अगले व्लॉग में यानी कल को डाल दूँगी। इसके बाद भी मेरे बहुत सारे काम थे, तो ये व्लॉग मेरा आज का कंटिन्यू चलेगा बिल्कुल, इसमें इसी में ही मैं पूरा रात का रूटीन भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो देखते हैं पौधे यहाँ पे, ये देखिए ये पौधे हैं और इसमें मम्मी ने सारे चेंज कर दिए हैं, थोड़ी सी गमलों की सफाई, और इसमें खाद जो गोबर वाले थे ना इस मिट्टी में मिक्स करके ये वाले पौधे मम्मी ने लगा दिए हैं। तो मम्मी के लिए सो गाइस इस काम को निपटाने के बाद फिर हम नीचे जाते हैं और नीचे की पौधों की गुड़ाई सफाई और उसमें भी गोबर की खाद डालेंगे, और इसके बाद बहुत सारे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम करने हैं जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ठंड बहुत हो रही है, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। बाय बाय एंड टेक केयर।